सर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हाँ जी। सर मुझे एक पॉइंट ये समझ आता है कि जैसे हम अगर रेप ऑफ द लॉ को ही एज एग्जांपल लें, यहाँ फॉर्म और सब्सटेंस की, तो फॉर्म तो एपिक वाली है, एलिवेटेड फॉर्म है, और अंदर जो सब्सटेंस है वो ट्रिवियल है। यस। तो इन्होंने ज़्यादा फोकस फॉर्म पे किया, और अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होता था, जो कंटेंट इनका होता था, थीम्स होते थे, वो ट्रिवियल वो होती है, आम से वो चीजें ट्रिवियल हैं, होते वो प्रोज आम टाइप से, है। हाँ जी, वो प्रोज वाले ये सब्जेक्ट प्रोज है। अब आपको ये इशारे में देखा, बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये बात सम जवाब दे सकते हैं कि आने वाले पोएट्स इन पोप को, अलेक्जेंडर पोप को विल नॉट, दे विल नॉट कंसिडर एज ए पोएट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अलेक्जेंडर पोप ने तो प्रोज तो लिखी नहीं है, ऑलमोस्ट सारी पोएट्री लिखी है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा हो या ऐसे ऑन मैन लिखा हो, बाजार ऐसे लिखते हैं लेकिन है वो पोएट्री के वर्क हैं। इनको वो पोएट क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं ये पोएट है ही नहीं। तो ये क्या बात हुई सफदर, ये क्या बात हुई सर बता। हमारे मॉडर्न जो राइटर्स हैं, हम्म। और जो हमारे उर्दू के अगर हम देखें, और जो हमारे पहले जो राइटर्स थे, तो अभी जो क्रिटिक्स हैं वो मॉडर्न को तो राइटर्स मानते ही नहीं है, उनको नॉवेलिस्ट मान ही नहीं रहे वो। हाँ नहीं, अभी हमारा सवाल है रोमांटिक्स से, क्योंकि अब एज में अभी पास्ट में है ना, वहीं से चीजों को समझते हैं। रोमांटिक्स ने आके कह दिया कि पोप तो शायर ही नहीं था, हम उसे शायर मानते नहीं है, वो तो एक प्रोज राइटर था। जबकि आप तो वो हेरोइक कपलेट पढ़ते हैं सारा कुछ। हाँ सफदर एक्सप्लेन करेंगे इसमें। सर मैं इसमें थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा हम्म। फिलिप सिडनी पे। सर फिलिप सिडनी जो हम्म। है वो इस चीज को तो बड़ा इंतहाई सख्त लेते हैं। हम्म। वो कहते हैं हम इनको पोएट वर्सिफायर्स तो कह सकते हैं, पोएट्स नहीं पोएट कह नहीं कह सकते। सकते, ये उनकी बड़ी खूबसूरत लाइन है, दे आर मेयर वर्सिफाई, वर्सिफायर हैं, या वर्सिफिकेशन इज नॉट ए पोएट्री बेसिकली। ये पॉइंट समझ आते हैं आपको? ये सफदर सफदर एक्सप्लेन करें थोड़ा आगे चले और क्लियर हो जाए। सर वो ऐसे है ना कि अ, अगर इसमें अब और थोड़ा ज्यादा पीछे जाएं तो अरिस्टोटल पोएटिक्स में कहते हैं कि एसेंस ऑफ पोएट्री जो है वो इमिटेशन है, ना कि उसकी जो फॉर्म है। कि म्यूजिक पोएट्री का मीडियम तो है म्यूजिक उसका, उसकी वर्सिफिकेशन, मीटर, राइम स्कीम वगैरह जो है, लेकिन वो राइम ये पोएट्री नहीं है। एसेंस ऑफ पोएट्री इज इन इमिटेशन इन द कंसेप्ट, इन द थॉट जो कि वो दिया जा रहा है। तो असल में तो फिलिप सिडनी नहीं कहते, उस टाइम एक ब्रीफ सी एक थर्ड के फोर्थ चैप्टर में पोएटिक्स के अरिस्टोटल ने ही कहा है कि वर्सिफिकेशन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअल पर्पस जो है वो पीछे है इमिटेशन, एक क्रिएटिव जो आर्टिस्टिक या पोएटिक आप कह सकते हैं, जो एसेंस उसकी वो है। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रिवियल जो एक वही बात शाहना ने अभी की थी कि वो जो लॉर्ड पीटर और जो करंट एक मटेरियलिज्म चल रहा है उसको उन्होंने सिर्फ एक सटायर के तौर पे इस्तेमाल किया है। हालांकि पोएट्री जो है वो सटायर के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती अगर पीछे ट्रेडिशन देखी जाए तो। हाँ जी, स्टायर के लिए तो अलग, स्टायर तो टाइप भी अलग है ना, जॉनरा ही अलग था। जी जी, जी सर। ये बात आप समझ आई। सदफ खास तौर पे यहाँ कंफ्यूज थी हमारे लिए, बाकी तो मामला थोड़ा क्लियर ही लग रहा है। सर यहाँ पर जी मुझे सर, समझ आ वर्ड्सवर्थ गई है। की बात याद आ गई। सर वर्ड्सवर्थ ने जैसे कहा था ना कि आई एडमायर ड्राइडेंस जीनियस, बट ही इज हम्म। नॉट अ पॉलिटिकल जीनियस। हम्म। तो वही आपकी बात है कि वो रोमांटिक्स ने उनको कहा कि वो पोएट्स हैं ही नहीं। हाँ, कुछ तो सख्त अल्फाज यूज करते हैं कि वो शायर ही नहीं होंगे। तो अब आपको समझ आए, क्योंकि उनकी नजर में शायरी जो है ना वो थॉट का नाम है, ग्रेट थॉट का नाम है। ठीक है, वो एक लॉर्ड अगर एक लेडी के बाल काट के ले जाता है तो वो कोई इशू क्रिटिसिज्म में तो हैंडल किया जा सकता है, इसके लिए एपिक लिखने की जरूरत कैसे पड़ गई? ठीक है, ये कोई मुआशरे का बहुत बड़ा मसला भी नहीं है। यहाँ पे सर मुझे दोबारा एक और चीज याद आ गई, किसी ने प्रेजेंट भी किया था ऑन द सबलाइम पे। तो उन्होंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जिनमें सबसे पहली चीज उन्होंने ग्रैंडियर ऑफ थॉट कहा है। हाँ जी। और फिर उसमें उन्होंने कहा है कि इमोशंस जो है वो राउज करे। कंपोजिशन जो है वो जो लास्ट एलिमेंट्स है ना 4 और 5 उनके, उसमें आ जाते हैं। तो उसमें ग्रैंडियर ऑफ थॉट मैटर करता है, अराउजल ऑफ इमोशंस मैटर करता है, जी। और फिर लैंग्वेज, डिक्शन, और तीसरी चीज जो है, चौथी चीज जो कंपोजिशन, वो बाद में आते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। तो बस ये रोमांटिक थॉट है ना, एक्चुअली रोमांटिक साइड से देखेंगे, डिफरेंट क्रिटिक्स के एंगल से जब आप देखेंगे तो फार्म को भी लोग अहमियत देंगे आगे चल के, हम बहुत आगे जाएंगे ना तो फार्म की अहमियत भी आएगी। फार्मलिस्ट एक पूरा ग्रुप है इसके ऊपर, रशियन जी सर, फार्म। मेरे माइंड में असल में यही सवाल आ रहा था कई बार। असल में ये प्रॉब्लम है मेरा या क्या है, मेरे जो सवाल होते हैं वो मैं इसलिए भी नहीं करता कि काफी स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाएं, मैं फिर इसलिए भी चुप रहता हूँ कि असल में वो जो एक फिलोसॉफी की वो जो बात है स्ट्रक्चरलिस्ट की, कि इंसान ऐसा तो कुछ सोच भी नहीं सकता जिसके रिलेटेड उसके माइंड में वर्ड्स ना हो, लैंग्वेज ना हो। तो बेसिकली इंसान की थिंकिंग को जो एक्सटेंड करती है चीज, मेरा ख्याल है वो लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे नहीं लगता, ये एज ऑफ पोप में या क्लासिकल एज में ऐसा नहीं लगता कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं पोएट्री को। इसीलिए शायद न्यू क्लासिकल कहा गया है इसको। हाँ जी बिल्कुल, आपका बहरहाल पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो एतराज भी बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बहुत आगे फार्मलिस्ट की नज़रों से देखेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म की नज़र से देखेंगे, तो थोड़ी कन्फ्यूजन के लिए भी मैं भी आगे नहीं जाता बहुत। तो वहाँ फॉर्म की भी एक अहमियत है। वो कहते हैं पोइट्री जो जो सब्सटेंस होता है ना पोइट का, वो जस्ट जो है अपनी फॉर्म क्रिएट करने के लिए को यूज करता है। हर पोइट जो है ना बेसिकली अपनी फॉर्म की वजह से पोइट कहलाता है। लेकिन चलें ये बाद में इसको अपने टाइम वहाँ एक दफ़ा पहुँच आए फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये अभी जो आज हमने देखा है काम, इसमें मुझे एक दफ़ा दोबारा स्लाइड ओपन करनी है, मुझे प्रेजेंटर भी एक चाहिए। कौन प्रेजेंट करेगा जी अलेक्जेंडर पोप के वर्क? अलेक्जेंडर पोप को नहीं प्रेजेंट करना आपने, हमने प्रेजेंट करना है रेप ऑफ द लॉ। मतलब मैं प्रेजेंट कर दूंगी। आप प्रेजेंट कर देंगे, ठीक हो गया। ये और भी कोई करना चाहिए? यहाँ हम देख लें कोई और वर्क जो हमारे सिलेबस में तो नहीं रिपीट होता। मेरे ख्याल में वो कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आगे चल के और वर्क आ रहे हैं, नॉवल आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन के काफ़ी मौके आपको मिलेंगे। तो कल जो है आपने प्रेजेंट कर देना है लेक्चर के साथ, ताकि रेप ऑफ द लॉक साथ ही क्लोज हो जाए, ठीक? ठीक है सर। सर ड्राइडन के वर्क्स में से कुछ नहीं होगा प्रेजेंटेशन के लिए? नहीं, कोई नहीं, इतना यूज नहीं होता मेरा ख्याल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ठीक है कंप्लीट करते हैं क्योंकि नॉवल आ रहा है और नॉवल में काफ़ी फेमस वर्क है, प्रेजेंटेशन के लिए सर। आगे काफ़ी गलीबर्स अच्छा है। ट्रेवल्स भी आ जाएगा इसी एज हाँ में जी, ही। इसे आगे ये भी प्रोज में आ जाएगा, ये भी अब नॉवल आ रहा है। ड्रामा इस एज में सिग्निफिकेंट है कुछ ना कुछ। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, आपको काफ़ी काम मिलेगा। हाँ जी बच्चों, कोई सवाल तो नहीं है? फिर हम क्लास को एंड करने लगे हैं। कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई बात ऐड करना चाहे जो मिस हो गई है, तो आप ऐड कर सकते हैं आज के टॉपिक तक। आगे वक्त से आगे मत जाएं, ताकि साथ साथ समझते रहें। जिस एज में होते हैं ना उस पर अपना पूरा ध्यान दिया करें। और अब बिल्कुल प्रीवियस एज के साथ आप उसे जोड़ सकते हैं, और कमिंग एज के साथ हम इसे कंपेयर भी कर रहे हैं। ग्रेजुअली वो भी हमें समझ आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। सर जैसे रोमांटिक्स ने इनको कहा कि वो जैसे करंट सब्जेक्ट मैटर लेकर और उसके ऊपर पोएट्री लिखना। एम आई ऑडिबल सर? जी जी बोलिए। सर जैसे रोमांटिक्स ने कहा कि करंट सब्जेक्ट मैटर लेकर और उसके ऊपर पोएट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, तो सर उन्होंने भी तो समहाउ जो करंट इश्यूज होते थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हो गया, या पर्सी बुशैले के भी एक आधे वर्क ऐसे हैं, द मास्क ऑफ एनार्की और इस तरह और भी हैं, तो वो भी तो बात करते थे ना जो करंट इश्यूज थे। वो कंप्लीटली तो अपने आप को जॉन कीट्स तो हैं तो वो तो अलग कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन कुछ रोमांटिक्स ऐसे हैं कि जो बात करते हैं अपने टाइम की जो। हाँ जी, कौन इसका रिप्लाई करेगा? वो जी अंडरस्टैंड। सर मैं हाँ जी, सफदर जी करेंगे। सर जी सर, पीबी शैली बेशक उन्होंने किया, लेकिन फेमस जो है ना वो तो अपनी ओड टू वेस्ट विंड के लिए फेमस हैं। वो अ, जो उनके वो जो बड़े वर्क्स हैं उनकी वजह से फेमस हैं, और उनमें पॉलिटिकल बात उन्होंने वहां पे नहीं की, वहां पे यूनिवर्सल थॉट को वो प्रेफर करते हैं।
यानी कि वो वाली पोएम्स उनकी इतनी ज्यादा फेमस भी नहीं है, हालांकि वो चले सिलेबस में है, लेकिन जो उनकी पहचान बनी है वो उनकी वो वाली बड़ी पोएम्स, उनके बड़े वर्क्स बने। तो ये एक मेरे माइंड में इसका एक आंसर है। जी जी, और कोई? सर ये ऐड करना चाहूंगा कि इसका मतलब कहने का ये एक सफदर साहब जो क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट मैटर जो है ना उसको नहीं रखा, करंट इश्यूज को। जी जी तो सब्जेक्ट मैटर जो है उन्होंने पोइट्री के लिए जो उस वक्त के रूल्स रेगुलेशन या जो उनका यूनिवर्सल ट्रूथ या उनकी जो अपनी इमेजिनेशन थी उनको फॉलो किया है। हाँ, करंट इश्यूज को छेड़ा है, उन्होंने बात की होगी, लेकिन ये नहीं कि उनको सब्जेक्ट मैटर बना दिया कि सिर्फ उसके लिए पोइट्री को यूज किया है। बिल्कुल, ये आपने बड़े अच्छे से दोनों ने इंडिकेट कर दिया है। रोमांटिक पोइट्स का पहली बात ये है कि जैसे शब्द ने आपको बताया, उनका मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम नहीं होता, या तो वो पास्ट में चले जाते हैं, ला बैलेट एंड सेंसमर्स की जैसी पोएम्स की तरह, और या फिर वो फ्यूचर में चले जाएंगे, जैसे शैली जो फ्यूचर के बारे में बातें करना शुरू कर देगा, या रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम के ऊपर लिखेगा तो वो भी उस प्लेस को वायलेट कर रहा है, या ये टाइम को वायलेट करते हैं या प्लेस को वायलेट करते हैं। प्रेजेंट टाइम का अगर कोई इशू है भी सही तो उसे दूसरे शहर और दूसरी सिटी और दूसरे कल्चर पे रख के बात करेंगे, ठीक है। जैसे वो ग्रेशन अर्न के ऊपर वो ओड लिखेगा जो है या ऑटम के ऊपर, या फिर अगर ये अपने बिल्कुल प्रेजेंट किसी टॉपिक को टच भी करते हैं तो उसे रोमांटिक वे में टच करेंगे। आई मीन वहाँ पैशन, इमोशन और यूनिवर्सलिज्म को तलाश करेंगे एट द वेरी एंड। बात समझ आ रही है? क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे उसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। हाँ जी सर हाँ। क्लियर हो गया। जी सर, मुझे क्लियर हो गया। ताकि रोमांटिक्स में अभी आप जाएंगे और बड़े अच्छे से वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको जब इससे कंपेयर करेंगे ना। हाँ जी अनिला, कोई आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, या तो कुछ ऐड करें या फिर पूछें। अनिला लगता है बिल्कुल हमें सुन ही नहीं रही, नहीं सुन रही है। हाँ जी अनिला, तबीयत ठीक है आपकी? आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अब ठीक नहीं है। जी सर, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओहो, तो बस ठीक ठीक लेक्चर है, फिर सुन आप रही हूँ। ना सिर्फ सुन लिया ये भी बड़ी बात है आपकी, वाकई मुझे लग रहा था जैसे आप बोली है, मुझे लगा जैसे यस सर। तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है। तो अल्लाह से दुआ है कि आपको जल्दी से जल्दी आराम आए, मेडिसिन लें, ट्रीटमेंट करें अपना, ठीक है। थैंक और यू सर। लेक्चर सुन सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ये जी मौसम सर। ऐसा है, काइंडली बचिए। आप माल्टे थोड़ी सी वगैरह कुछ तो बहुत से अवेलेबल है, लेकिन उससे गला भी खराब हो सकता है, खट्टी चीजें ये जरा परहेज कीजिए, ठंड से बचें, बाहर निकलें तो मास्क वगैरह लाजमी पहना करें बच्चों, ठीक है, अपना ख्याल रखा करें। अच्छा जी, और हम यहाँ पे किन्होंने आज पार्टिसिपेट नहीं किया? अक्सा, आपके घर गेस्ट तो नहीं है इसलिए आप साइलेंट हैं? नो सर, हाँ, देयर्स नो गेस्ट्स। अच्छा सर आज मैं जस्ट आज सुनने के मूड में हूँ, अच्छा, इसलिए आज मैं खामोश सुनने हूँ। के मोड में है, बल्कि मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग आज मुझे बुलाने पड़ रहे सर हैं। मोड में भी कभी कभी मैं रोकता हूँ कि इतने क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि ये एक टाइम पे चार चार लोग बात शुरू कर देते हैं, और आज जो है ना एक एक बंदे को मुझे बुलाना पड़ रहा है कि हेलो किधर है। तो आज सर आज मैं हाँ सर आज मैं नहीं उल्फत, ना बोल रही, कोई हाँ भी नहीं बोल इसकी जो रहा। लीडर है ना उल्फत है, ड्राइडन है इस ग्रुप की ना। तो आज वो बोल नहीं सर रही है तो इसलिए सारे बीमार पड़े हुए हैं। उल्फत और नौरीन आज बिल्कुल साइलेंट है। वही ना, नहीं तो वो एक मुझे फील होती रहती है ना कि लगातार एक फीडबैक आ रहा होता है, तो आज मुझे कमी सी फील हो रही है कि बोल नहीं रहा। हाँ जी, और किसने? राबिया कंवल, आप जवेरिया ने मेरे ख्याल में एक बात ऐड की थी, राबिया से नीचे मुझे नजर आ रही है, इनको जरा एक दफा पूछ लें सबको तो फिर क्लास एंड कर देते हैं। सवेरा, शीला ने कोई बात की है? मुझे तो याद तो नहीं। सर जब ये बात हो रही थी ना फॉर्मलिज्म की और सब्सटेंस की, तो हम्म, मेरे ज़हन में ना 2017 में आपने हमें थ्योरी पढ़ाई थी फॉर्मलिज्म की, हाँ तो जी, वहाँ पे आपने एक एग्जांपल कोट करवाई थी कप की और चाय की। हाँ तो चाय का वो कप मेरे मेरे माइंड, हाथ में भी था उस वक्त। यस सर, तो वो मेरे ब्रेन में आ रही थी कि अब जो अगर हम देखें ना इनको, ये जो फॉर्म पे बिलीव करते हैं और जो सब्सटेंस पे बिलीव करते हैं या जिनका वे ऑफ राइटिंग है,
तो हम वही चाय और कप की एग्जांपल को यहाँ पे भी कोट कर सकते हैं ना कि फार्म को जो मतलब फार्म के फॉलोअर्स थे ना, वो कप को देखते थे, ये कप अच्छा होना चाहिए आपके पास, चाहे भले ही अच्छी ना बनी हो। तो कप जो फिर कीमती हो, सब्सटेंस वाले हैं, कप के ऊपर फूल बूटे बने हो, वो खूबसूरत हो और उसको खूबसूरत हो। खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जाए आपको, ये एक अहम बात है उनके नजर। बिल्कुल सर, और मैं खुद भी फॉर्मलिस्ट ही हूँ, क्योंकि मैं खुद कप की खूबसूरती को ज्यादा अहमियत देती हूँ, चाहे जैसी भी हो, चाहे तो चाय होती है। ठीक है। तो लेकिन सर ये यहाँ सर पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी भी क्लैरिफाइड है, लेकिन फिर भी कि ये जो फॉर्मलिस्ट हैं ये तो ज्यादा ज्यादा इन डेप्थ है ना, ये तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं सोच रहे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासिकल एज में या वो जो 18th सेंचुरी में एज ऑफ हाँ, पोप अभी में सोच रहे तो हैं। सोच इतनी डेवलप नहीं हुई है, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है। वो तो अभी 20th सेंचुरी में जब हम जाएंगे तो फॉर्मलिस्ट आएंगे ना। उनके लिए मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही काफी है, यही बहुत बड़ी बात है कि वर्सिफिकेशन और मीटर हो। इससे आगे वो शायद लैंग्वेज की फॉर्म की मेरे ख्याल है डेप्थ को नहीं अभी तक मेरे ख्याल है वो उस तरह से समझते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। अभी टाइम में वो थ्योरी बहुत आगे है, अपने टाइम की वो एक यूनिक थ्योरी है अपने लेवल के ऊपर, और वो बिल्कुल क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है 100%, यस, वो एक अलग चीज है इसकी वजह ठीक। से। इस तरह से वो मॉडर्निज्म में जाके आएगी ना उस टाइम पीरियड। हाँ जी, वो तो 20th सेंचुरी में आएगी, मॉडर्निज्म के भी तकरीबन साथ साथ पैरेलल वो आएगी। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल में आप लोगों ने आज काफी कुछ जान और सीख लिया है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करने लगे हैं। ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, फोकस करें, जो बीमार हैं वो मेडिसिन लें, अपना ख्याल रखें। तो क्लास एंड कर दें, क्वेश्चन किसी के दिल में तो नहीं रह गया? ये सर कर दें। यस सर, एंड कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर।